हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्ज़ाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का आगे का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोग को करा दिया था, उसका मैं रिवीजन कराने जा रहा हूँ। डिविजन्स रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैं 18 डिस्ट्रिक्ट उसका रिवीजन करा दिया था। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेम है उसके मैं ले लेता हूँ। जो आपके मंडल हैं: सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, लखनऊ, झांसी, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर। ये सब डिस्ट्रिक्ट, ये मैं आपको बार बार क्यों इसका रिवीजन कराता हूँ? इसका रिवीजन इसलिए कराता हूँ क्योंकि ये आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें आपके चली जाएँ। ये यूपी स्पेशल है, तो इसका मतलब कि यूपी क्या, एक एक डिस्ट्रिक्ट के कितने विधायक, कितने सांसद, यहाँ तक कि आप लोग को कड़कड़ में आप लोग का यूपी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। तभी पर ही जैसे आप मैं सहारनपुर से मैं बनाने स्टार्ट कर दीजिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को टोटल बताया था, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद बुंदेलखंड रीजन, झांसी रीजन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, पूर्वन रीजन, पश्चिमांचल, हिमांचल, मध्यांचल, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबको आपके बारे में याद रहना चाहिए। आप लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आप कमेंट कर सकते हैं। आप किस पूर्वांचल में रहते हैं, मध्यांचल में रहते हैं, पश्चिमांचल में रहते हैं, बुंदेलखंड में रहते हैं, कहाँ कहाँ चलते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का कमेंट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अपने मंडल के सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता सकते हैं, कितने मंडल हो गए, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए। इस तरह से करते जाएंगे, जितना आप उसके थ्रू होते जाएंगे उतना आप लोग को ये पूरा प्रॉपर तैयार होता चला जाएगा। ये आपका हो गया। उसके बाद ये आपका डिस्ट्रिक्ट के बाद आप लोग को फिर मैं क्या बता देता, क्लाइमेट। उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट में दो चीज़ आती हैं, मौसम और जलवायु। जो मौसम होता है ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, और जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 0 से 35 साल या 10 साल 15 साल के लिए होता है। फिर इसके बाद जब मैं अर्थ का डिवीजन कराया था, कौन ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय रीजन, शीतोष्ण कटिबंधीय रीजन और शीत कटिबंधीय रीजन में आता है। इसी में आप बताइए टैगा और टुंड्रा कहाँ कहाँ आती हैं, इस क्षेत्र को भी बताइए। फिर आपको पृथ्वी की गतियाँ बताई थी, 2 गतियाँ होती हैं, रिवोल्यूशनरी से 3 सीजन आते हैं, समर, विंटर और रेनी सीजन आते हैं। और डे नाइट किससे बनता है, रोटेटरी घूर्णन से बनता है। किस किस दिन पे क्या बनता है, कब कब क्या बनता है, इसमें आगे वाले मैप में बताया था। किस डिस्ट्रिक्ट में आपका, जैसे मार्च और सितंबर में ये आपका इक्वेटर के बराबर रहते हैं, तो यहाँ पे डी नाइट बराबर रहता है। फिर आपके ये बताया था, इसके बाद 6 मंथ आप जोड़ते चले जाएंगे तो आप लोग को फिर जून को क्या बताया था, 21 जून को जोड़ेंगे, तो जून से आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जून और जून, तो लगभग जनवरी। और इस मंथ में आपका डे और नाइट बड़ा रहता है, और जो ये मंथ रहता है तो ये बराबर रहते हैं। तो इस तरह से बताया था। किस तरह से रेस पड़ती है, यहाँ पे डायरेक्टली रेस पड़ती है, तो इसका मतलब यहाँ पे डे बड़े होंगे, और यहाँ पर जब डे शॉर्टर पड़ती है तो यहाँ पर डे छोटे हो जाएंगे, नाइट बड़ी हो जाएगी, ये बताया था। फिर IST आप लोग को बता दिया था, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लगता है सनरेज को। फिर ये 37 डिग्री बताया। इंदिरा कॉल क्या बताया, नॉर्थ पॉइंट में बताया था, और दक्षिणी पॉइंट पे बताया था, इंदिरा पॉइंट बताया था। फिर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे रहता है, ये मैं आप लोग को बता दिया था। फिर 0 डिग्री से शुरू होता है, फिर इस तरह से बढ़ता चला जाता है। इस तरह से आप लोग को मैं बता दिया था। फिर उष्ण, शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय रीजन को बता दिया था। फिर आपके जो उत्तर प्रदेश के 3 ऋतुएं होती है, उत्तर प्रदेश की जलवायु 3 ऋतु से, जो समर रीजन, समर में क्या क्या होता है आपका, समर में देखिए सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है, आपका जो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर के पास जितनी रहती है, 21 ये जून वाले मंथ में करीब ये मौसम यहाँ की इक्वेटर के जो पास है, सनरेज सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो कौन कौन से है, आगरा, झांसी रीजन, और सबसे कम बरेली रीजन में जो आपका पड़ता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या 36 से लेकर 39 डिग्री टेंपरेचर, यहाँ तक 39 ही नहीं, लगभग ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। और न्यूनतम कितना रहता है, 21 से लेकर 37 डिग्री रहता है। फिर आपका दूसरा क्या था, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में सबसे किस ऋतु से, जो साउथ वेस्टर्न मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उसके द्वारा वर्षा होती है। लगभग कितने 84 से लेकर के 87% तक होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। फिर 87 से लेकर के 84 से लेकर 87 साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है।
अब ये एक इम्पॉर्टेंट मैप आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ, किस रीजन में कितनी कितनी रेनफॉल होती है, कितनी कितनी सेंटीग्रेड, ये हमेशा एग्जामों में लगभग पूछा जाता है। इस रेनफॉल से आप इतना ही नहीं बल्कि आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, इससे ये पता चल सकता है कि कहाँ पर खेती अच्छी होगी, कहाँ पर खेती अच्छी नहीं होगी, कहाँ पर पठारी रीजन है, कहाँ पर पठारी रीजन है, इससे पता चलता है। जैसे आप ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को देखें, पूर्वांचल वाले क्षेत्र में देखें, यहाँ पर कितने सेंटीग्रेड, 112 सेंटीग्रेड वर्षा होते थे। 112 सेंटीग्रेड वर्षा का मतलब यह है कि यहाँ पर कृषि की उपज अच्छी होगी, यहाँ जो खेती होगी अच्छी होगी। तो यस पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए आपका, जैसे गोरखपुर, फिर आपका नीचे महाराजगंज, ये गोरखपुर, फिर उसके बाद आपका बरेली, उसके बाद फिर नीचे क्या वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, बस्ती, सब डिस्ट्रिक्ट में देखिए अच्छी क्यों खेती अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है। फिर आपका सेंट्रल रीजन अवध रीजन में आ जाए, यहाँ पर देखिए 94 सेंटीमीटर होती है, मतलब 112 94 मतलब 18 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया। तो ये रेनफॉल क्या सेंटीमीटर, मतलब इसको जब आप लंबाई में नापेंगे रेनफॉल तो इससे पता चलता है। तो यहाँ पर सेंट्रल में जैसे लखनऊ वाले रीजन में, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, इस रीजन में इसकी उसकी कम वर्षा होती है। फिर आप इधर चले आइए बुंदेलखंड रीजन और मथुरा रीजन, इस सब में देख रहे 84 सेंटीमीटर और यहाँ पे देखिए 112, तो मतलब कि 14 और मतलब 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये सब रीजन जो 84, ये पश्चिम वाला रीजन है, ये आपका टोटली कहता है ड्राई रीजन है। 84 रीजन यहाँ पे ये कृषि के लिए उपजाऊ, जब वर्षा ही अच्छी नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी अच्छा। तो ये कौन सा दिया, ड्राई रीजन हो गया, यह अरे पठारी रीजन हो गया। बुंदेलखंड का क्षेत्र यहाँ 91 सेंटीमीटर, और फिर ये आपका ये रामपुर, अम्बेडकर, ये रामपुर और आपका सहारनपुर, इस सब रीजन में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगभग ठीक ठाक वर्षा हो जाती है। तराई रीजन हो गया। तो सबसे डिफिकल्ट फेस किसका आता है, ये आपका 84 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। इस रीजन में कौन कौन से आते हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, बादा, महोबा, और यहाँ पर कौन सा मथुरा, अम्बेडकर नगर, इस सब के क्षेत्रों में मथुरा वाले रीजन में, आगरा वाले मथुरा और आगरा रीजन में 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ कृषि करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और जब उतने इन कंपैरिजन टू पूर्वांचल अच्छी खेती हुई, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल अच्छा होता है। इसका ये रीजन ये क्यों होता है, क्यों यहाँ पे अच्छा हो सकता है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल से भी इधर से वर्षा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छी बारिश हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। देखिए आप सब सर ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में, सबसे ज़्यादा वर्षा का रेनफॉल कहाँ पे होता है, पूर्वांचल क्षेत्र में, फिर सेंट्रल सेट में, फिर 100 सेंटीमीटर, ये आपका इस रीजन में 84 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर मैदान में सबसे ज़्यादा कौन सा था, गोरखपुर में हो जाता है 84 सेंटीमीटर सर्वाधिक, और सबसे कम मथुरा 57 सेंटीमीटर, रायबरेली में सबसे कम वर्षा। तो ये क्या करता है, 84 देखिए गोरखपुर रीजन में जो आपका योगी आदित्यनाथ का रीजन है, इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, प्लस इस क्षेत्र में क्या होता है, दलदली हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे हमेशा दलदली वजह से यहाँ पर टाइफाइड और केसेस बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहाँ पर डिजीजेस फैलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तराई रीजन है, वेटी रीजन है, तो यहाँ पे गैसेस भी निकलती हैं और प्लस विकास नहीं हो पाता है। तो जैसे और कंपेरिजन में प्लेन जगह पे अच्छे से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दलदली क्षेत्रों में करने के लिए बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तभी पर अच्छे से विकास हो जाता है, तभी पे आप लोग को वहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका दिखेगा। अब फिर आपका आ गया शीत ऋतु में कौन कौन से, शीत ऋतु में कहाँ से उत्तर प्रदेश में शीत नवंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर तक ये मंथ रहता है, अक्टूबर से लेकर के नवंबर मंथ से इसकी आगमन हो जाता है, फिर ये जनवरी तक मतलब जनवरी फेब तक आपका चलता रहता है। इसमें क्या आता है, पठारी क्षेत्रों में टेम्परेचर कितना रहता है, 3.5 सेंटीग्रेड से 13.5 सेंटीग्रेड से लेकर 28 सेंटीग्रेड, और मैदानी क्षेत्रों में कितना रहता है, 11.5 सेंटीग्रेड से लेकर 27.5 सेंटीग्रेड तक रहता है। उसके बाद ये आपका था सर्वाधिक नमी भूमि, सबसे ज़्यादा नमी भूमि वेटलैंड कौन सा होता है, सोनभद्र, और सबसे कम भूमि कौन सा होता है, हाथरस और बागपत वाला रीजन में ये सबसे कम क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश को नम भूमि वाले कितने क्षेत्र आते हैं, 55% वाले क्षेत्रों में आते हैं। और कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हो गए, 9, मैं आप लोग को बता दिया था, एग्रोक्लाइमेटिक जोन ना। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में आगमन किस तरह से होता है, देखिए
ये इक्वेटर पे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। जब कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होने से वो हमेशा टॉप की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से जब हवाएं जाता है तो यहाँ से जब प्रेशर बनता है तो इधर से ये हवाएं इधर की तरफ मूव करते हैं। तो ये किस हो गया, साउथ से लेकर के दक्षिण, ये दक्षिण और पश्चिम से लेकर साउथ से लेकर के पश्चिम की तरफ से ये पूरब की तरफ यहाँ जाते हैं। फिर यहाँ से धीरे धीरे चल करके ये आपकी वर्षा कराते हैं। फिर कुछ चीज़ें जो यहाँ से शो करके यहाँ से आती हैं, फिर यहाँ से अरावली वाले जो ये आपका मतलब कि सेवन सिस्टर वाले स्टेट है, उस स्टेट से टकरा करके यहाँ से घूम जाती हैं। तो यहाँ पर यूपी वाले में यहाँ पे वर्षा कराते हैं। जब जहाँ पे देखिए लो प्रेशर होता है तो वहीं पे करके वहाँ पे हवाएं अधिकतर आती हैं। जो हवाओं का आगमन होता है कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के, लो प्रेशर के होता है। तो लो प्रेशर का रीजन कैसे क्रिएट होता है, जब वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पर आपका लो प्रेशर का रीजन क्रिएट हो जाता है। तो ये देखिए विंड फ्लो कहाँ से था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये टेम्परेचर देखिए जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, ऊपर की तरफ उड़ती हैं। तो उसी तरह से वो आपका ऊपर की तरफ वहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आपकी तरफ घूमते हुए चला जाता है। फिर जल का विशिष्ट ये आपका कहता है विशिष्ट उष्मा क्या होता है, मतलब कि 1 सेंटीग्रेड को बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा की ज़रूरत पड़ती है, उसको लिए विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो इसी के चीज़ में देखिए ये इसमें एक गैस PV = nRT, जब आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें रहता है। इसमें आप ये समझते हैं, ये मोटा मोटा समझते हैं, जैसे जैसे इक्वेटर के पास हीट को पड़ेगी तो वहाँ से प्रेशर कम हो जाएगा। हीट पड़ेगी तो जब हवाएं डेंसिटी की तरफ से ऊपर उठना स्टार्ट कर देंगे तो यही दक्षिण पश्चिम मानसून ये वर्षा कराती है। फिर इसी कर करके ये जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत से कर करके ये वापस टकराते हैं, वापस ये टकरा करके रिट्रीट करते हैं। तो कितना आपको करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कितना वर्षा कराते हैं, 80 to 84%। फिर 10% रेजिस्टेंट ये यहाँ से कराते हैं। फिर एक रीजन देखिए, एक ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून, फिर रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून का वापस से के कारण हिमालय से पर्वत टकरा, और ये होता है एक होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, जो है पश्चिमी विक्षोभ होता है इसकी वजह से। ये देखिए अब इसी मानसून में देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, गर्मियों में क्या चलती है, गर्मियों में आपका लू चलता है, जो हवाएं चलती हैं वो गर्मियों में लू चलती हैं। और जो आपका सर्दियों में या जो वर्षा रीजन में क्या चलता है, पूर्वा चलता है, पूर्वा से क्या होता है आपका वर्षा होती है। लू क्या होता है, लू में आप लोग को एक मिला, ये आदत घर के परिवार के लोग बोलते हैं कि लू में आप लू से बचिए। ऐसा क्यों होता है, लू से आपका आपके जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जब हीट स्ट्रोक पड़ेगा तो आपके बॉडी के सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण से आपके डेड होने की संभावना होती है। वाटर की कमी नहीं होती, लेकिन सेल जब स्ट्रोक के फॉर्म में पड़ेगा तो आपके सेल डिस्ट्रॉय, पूरे बॉडी के सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे आपके डेथ होने की संभावना होती है। इसलिए गर्मियों में जब लू चले तो आपको एक गमछे या कुछ तौलियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसके हीट स्ट्रोक जो है वो आपसे बच सके। उसके बाद ये आपका हो गया, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये करते हैं। मतलब ये इस टाइप का आप एक फंडा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका विंड फ्लो करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।